नमस्कार दोस्तों, सेरेब्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज के 50 महत्वपूर्ण हेडलाइंस पर चर्चा करने वाले हैं। भारत सरकार ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए एक परिवार पहचान पत्र पेश करने का निर्णय लिया है। भारत 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के लिए 2023 में सेर्वावैक नामक अपना चतुर्भुज टीका लॉन्च करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में वैज्ञानिकों ने पहली बार लेजर बीम का उपयोग करके परमाणु संलयन प्रतिक्रिया से ऊर्जा में शुद्ध लाभ प्राप्त किया है। पहली बार बेस एडिटिंग नामक एक नई जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग प्रतिरक्षा कोशिकाओं को संशोधित करने और उपचार प्रतिरोधी ल्यूकेमिया के साथ एक किशोर का सफलतापूर्वक इलाज करने के लिए किया गया था। जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने हकोतो आर मिशन को चंद्रमा पर लॉन्च किया है। हर साल 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व बंदर दिवस हर साल 14 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। वी बॉक्स इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रोजगार योग्य प्रतिभा बढ़ती है, महिला कार्यबल बढ़ता है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने सेवानिवृत्ति आय की गणना के लिए एनपीएस समृद्धि योजना कार्ड लॉन्च किया। बैंकों ने पिछले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ से अधिक के एनपीए को बट्टे खाते में डाल दिया। यूरोपीय संघ बोस्निया को उम्मीदवार का दर्जा देने पर सहमत हो गया है। एनटीपीसी ने राजस्थान के जैसलमेर में 150 मेगावाट और 90 मेगावाट देवीकोट सौर पीवी परियोजनाओं की क्षमता शुरू की। पर्यटन मंत्री ने पुडुचेरी में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 4 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। सौम्या स्वामीनाथन की जगह लेने के लिए डब्ल्यूएचओ ने जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर हर्षवर्धन ने फिलीपींस में आयोजित एशियाई जूनियर शतरंज खिताब जीता। फीफा विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से हराया। यूएसए द ट्रेजरी ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी बैंक नोट मुद्रित किया है। काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण 8 दिसंबर 2022 को काठमांडू, नेपाल में शुरू हुआ। महोत्सव का आयोजन 8 दिसंबर से 12 दिसंबर 2022 तक किया गया था। 3 औषधीय पौधों की प्रजातियों मेजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरोसा, डेक्टाइलोरिजा हेटागिरिया को हाल ही के एक आकलन के बाद आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में सूचीबद्ध किया गया है। कारण जैव विविधता, हॉटस्पॉट वनों की कटाई, आवास हानि, जंगल की आग, अवैध व्यापार और जलवायु परिवर्तन को दर्शाता है। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पेट्रोल का 39वां संस्करण 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि योजना को मार्च 2022 से आगे बढ़ा दिया है। ऋण अवधि का विस्तार दिसंबर 2024 तक होगा। भूपेंद्र पटेल को सर्वसम्मति से लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। 12 दिसंबर 2022 को गांधीनगर में राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा उनके राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। 11 दिसंबर 2022 को एक स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने पहली अरब निर्मित चंद्रमा जांच को कक्षा में भेजा। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के महेंद्रगिरी में इसरो के प्रणोदन अनुसंधान परिसर में स्क्रैमजेट इंजन के हॉट टेस्ट का सफल परीक्षण किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि महासमुंद जिले में शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रसार भारती के अतिरिक्त
महानिदेशक सुनील को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल ने नैनीताल बैंक लिमिटेड में अपने बहुमत हिस्सेदारी को विनिवेश को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में बैंक के पास कुल इक्विटी शेयर पूंजी नैनीताल बैंक लिमिटेड का 98.57% है। क्या HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने एक नई गारंटी फॉर्च्यून प्लान लॉन्च की है, जो एक नॉन लिक्विड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग स्कीम है। हाल के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2022 के लिए थोक मूल्य मुद्रास्फीति 21 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है और अक्टूबर 2022 के 8.39% से घटकर 5.85% हो गई है। न्यूजीलैंड ने एक नया धूम्रपान विरोधी कानून पारित किया है, जिसने न्यूजीलैंड की भावी पीढ़ी को तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने दोनों देशों के बीच प्रवास और गतिशीलता पर फिनलैंड के साथ संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। पोलिश टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक को महिला टेनिस संघ द्वारा 2022 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने पुष्टि की है कि वह 18 दिसंबर को फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल के बाद संन्यास ले लेंगे। जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ID बनाने में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रूस लगातार दूसरे महीने नवंबर में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 2022 हुरून ग्लोबल 500 मूल्यांकन कंपनियों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। NTPC गुरदीप सिंह ने S&P प्लेट्स ग्लोबल CEO ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। सरकार ने NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में मिनेश जी शाह को नियुक्त किया। भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चालू किया गया। मेघालय को नई दिल्ली में आयोजित भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए ACSM पर राष्ट्रीय कार्यशाला में ट्यूबरकुलोसिस एडवोकेसी कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए पुरस्कार मिला। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने टियर 1 और टियर 2 शहरों के व्यक्तियों को 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक के ऋण के लिए आवेदन करने के लिए रोशनी नाम से एक कम लागत वाला गृह ऋण कार्यक्रम पेश किया। तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक ने अपनी 500 शाखाओं में निजी जीवन बीमाकर्ता की अवधि, वार्षिकी और अन्य मूल्य पैक उत्पादों को बेचने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन बनाने के लिए बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नवंबर में खुदरा मुद्रास्फीति 11 महीने के निचले स्तर पर 5.88% पर आ गई, जो पिछले दिसंबर के बाद से पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक को सहनशीलता बैंड की ऊपरी सीमा के भीतर आ गई है। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। JP समूह ने अपने सीमेंट कारोबार को डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड को 5,666 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर बेचने के लिए एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गुजरात चुनाव के परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्र पार्टी बन गई, जहां उसे लगभग 13% वोट शेयर प्राप्त हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने वाराणसी में भरथियार के पुनर्निर्मित घर में महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अलुवा में स्थित एक बीज खेत को देश का पहला कार्बन तटस्थ खेत घोषित किया है। न्यायमूर्ति तासिर अबस्तान को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।